मंडे की प्रिडिक्शन हमारी गलत हुई, उसके अलावा एक प्रिडिक्शन हमारी इस वीक में थर्सडे मॉर्निंग की, जो मैं ग्रुप में, क्योंकि रोज रोज का तो वीडियो तो हम वीकली एनालिसिस का बनाते हैं। आई हेलो, मीन थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग दैट विनीत जी, थैंक यू सो इट मच। वाज इट वाज मतलब अगर आपने उस दिन का मार्केट देखा हो तो वो पूरा छलिया ही था। हाँ, ऊपर वो देखा चलिए था। नीचे आया ऊपर जाएगा। मैं समझ ही नहीं आई। मैंने इन लोगों को रिक्वेस्ट किया, मैं यार मेरा दोबारा से वीडियो चेक करो, ऐसी क्या मैंने भ्रामक जानकारी दे दी है। बट ओवरऑल आई से वी वर स्टिल फेयरली एक्यूरेट 80 to 90%। ट्यूसडे को जो बोला वैसा ही हुआ, वेंसडे को जो बोला वैसा ही हुआ, थर्सडे अगेन। लेकिन जो लास्ट वीक के वीडियो में हमने डायरेक्शन उनके साथ बताई थी, दैट डिड नॉट वर्क आउट वेरी वेल। उसके अलावा कुछ पुरानी चीजें थोड़ी सी शेयर करूंगा, मैं अपनी टीम को बोलूंगा इवन स्क्रीनशॉट्स भी लगाएं। मेरा इनपुट उसमें ये है, मेरा एक्सपेक्टेशन ये है, उस समय जो 51,200 की कॉल थी मैंने बाय करवाई बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन। जो हमारा नॉर्मल एजेंडा होता है, स्टॉक मार्केट की लास्ट वीक की प्रिडिक्शन का एनालिसिस, नेक्स्ट वीक की प्रिडिक्शन और बाकी चीजें, उन सबसे पहले आई रियली वांट टू थैंक ऑल ऑफ यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। अ बिग थैंक्स। जो लोग यहाँ प्रेजेंट है वो सबको भी, और जो नहीं भी प्रेजेंट है लेकिन इस वीडियो को देखेंगे उन सबको भी। बिकॉज जो लास्ट वेबिनार था, जो लास्ट उसका वीडियो गया, सच में बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, उसको बहुत सपोर्ट दिया। इट इज सो फार स्टॉक मार्केट वीडियोस की सीरीज में मेरा सेकंड हाईएस्ट व्यूज है उस पे। भर भर के लोगों ने सब्सक्राइब भी किया है। उसकी वजह से आई एम लाइक वेरी क्लोज टू द फर्स्ट गोल ऑफ 1000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। तो बिग बिग थैंक यू फ्रॉम माई साइड ऑल ऑफ यू। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखो प्लीज। दैट इज ऑल आई विल से। और सबसे बड़ी बात, मतलब मैं कहता भी नहीं हूँ, फिर भी लोग करते हैं सपोर्ट, वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। उसके लिए फिर से हाथ जोड़ के बहुत बहुत थैंक्स है आप सबका। राइट। और इसी वजह से आज मैं, मतलब इससे ना होता क्या है, मोटिवेशन मिलती है टू डू समथिंग बेटर। और वो बेटर जो है, आज आपको उसका भी देखने को मिलेगा, कुछ एडिशनल चीजें, कुछ नई चीजें। ठीक है। एंड उसी डायरेक्शन में बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, स्पेशल थैंक्स टू महेश जी ऑल्सो। चलो, अब सबसे पहले एज यूजुअल हम रिव्यू करेंगे लास्ट वीक की प्रिडिक्शंस को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें क्या है मेरे लिए, अगर आप लोगों को याद हो, हमने लास्ट वीक, हर वीक हम करते हैं, लास्ट वीक का टर्निंग पॉइंट याद है किसी को? इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वॉज 23,700 समथिंग, जो इस वीक के लिए निकला था। 746 7 टू सेवन फोर 746। 746, 23,746, 23,746। राइट। यस। वो हमारे इस वीक का जो आज खत्म हुआ है टर्निंग पॉइंट था। और हमने क्या डिस्कस किया था? एक सेकेंड, व्हाट डिड वी डिस्कस? कि टर्निंग पॉइंट के बहुत कम गैप से ऊपर मार्केट क्लोज जो हुई थी, वो टर्निंग पॉइंट से ऊपर ही क्लोज हुई थी। राइट। लेकिन मेरे ख्याल से मुश्किल से 100 पॉइंट्स का फर्क था। 800 समथिंग पे क्लोज हुई थी लास्ट थर्सडे को मार्केट। तो विच वॉज नॉट अ वेरी हेल्दी डिफरेंस। और मैंने बहुत क्लियरली मेंशन किया था कि ये खतरनाक सिचुएशन है। क्लोज तो हम प्लस में ही होंगे, लेकिन फिर भी ये कोई बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं है लास्ट थर्सडे वाली। कोई बहुत बढ़िया क्लोजिंग नहीं कि आप एक उसके बाद बेसिस पे बोलो। फर्क क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा गैप होता ना पॉजिटिव साइड का, तो आप एक अश्योरेंस के साथ चलते कि अब ये इतनी जल्दी नीचे इतनी वापस नहीं आने वाला है। जैसा कि आप अगर चेक करो, मंथली वाला जो टर्निंग पॉइंट था 23,400 का था, वो 400 समथिंग। ट्वेंटी उससे थ्री थ्री मार्केट, सेवन टू सॉरी, 23,372। हाँ 23,372। अब 372 से 850 की क्लोजिंग जो थी लास्ट थर्सडे की, दैट वाज अ गुड 500 पॉइंट्स अबव।
इसीलिए मैंने आपको पहले भी पिछले वीडियोस में भी बताया था, मंथली टर्निंग पॉइंट को कम से कम 1 या 2 दिन उसके ऊपर क्लोज मिला तो भूल जाओ, उसके बाद की आसानी से आप दोबारा वहां पे आने वाले हो। वही चीज हुई आज। एक तरह से एकदम क्रैशिंग सिचुएशन लगी थी, लेकिन आज वीकली क्लोजिंग थी। क्लोजिंग हमारे वीकली टर्निंग पॉइंट के ऊपर ही होनी चाहिए थी और वही हुई। देख लिया, 800 समथिंग का लो लगा, जिसने हमारा, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि हमने लास्ट थर्सडे ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये फ्राइडे नेगेटिव होगा ऑन द बेसिस ऑफ एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी कैलकुलेशंस। एडिशनली हमारा जो न्यूमरोलॉजी, स्टॉक मार्केट न्यूमरोलॉजी का कोर्स कर रहे हैं वो लोगों को मालूम है कि आज मार्केट वहां से रिवर्स, जो आज का बॉटम था वो बॉटम क्यों बना और वहां से मार्केट वापस क्यों आई, वो बॉटम क्यों नहीं टूटा आज, राइट। yes sir. उस रूल की भी आज हमें कंफर्मेशन फिर से देखने को मिली। तो ये लेवल्स और रूल्स जो हमने ऑब्जर्व किए हैं, दे वर्क वेरी वेल। 8 out of 10 times और 9 out of 10 times दे वर्क परफेक्टली फाइन। कभी कभी ऑब्वियसली हमसे भी चूक होती है, भगवान तो है नहीं, मैं नॉट अ डिवाइन एनर्जी की मैं कोई भगवान हो गया हूं कि हमेशा 100% सच ही रहेगा मेरा। मेरे से, मैं इंसान हूँ, ह्यूमन बीइंग हूँ, मुझसे मिस्टेक्स हो सकती हैं। कभी भी आप ये नहीं लेके चल सकते ना कि 100% एक्यूरेट आप होगे। फिर से मैं रिपीट करूंगा, चाहे लोग बोर होते हो, मैं गलत हो रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि न्यूमरोलॉजी गलत है। विद्या आज भी उतनी एक्यूरेट है, हमें शायद पढ़नी नहीं आ रही ठीक से। द साइंस कैन नेवर बी रॉन्ग, द साइंटिस्ट में बी रॉन्ग। और ये इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज, हाँ मानता हूं मैं, मंडे की हमारी जो प्रिडिक्शन थी, मंडे को डेट क्या थी, 21 तारीख थी ना शायद। तो मंडे की प्रिडिक्शन हमारी गलत हुई। उसके अलावा एक प्रिडिक्शन हमारी इस वीक में थर्सडे मॉर्निंग की, जो मैं ग्रुप में, क्योंकि रोज रोज का तो वीडियो तो हम वीकली एनालिसिस का बनाते हैं, थर्सडे मॉर्निंग के लिए जो मैंने प्रिडिक्ट किया था ओपनिंग के लिए कि हमें एक पॉजिटिव ओपनिंग मिलनी चाहिए, वो भी गलत हुई। हालांकि वो उस तरह से देखो तो टेक्निकली उतनी गलत भी नहीं थी, क्योंकि वो एक डाउनवर्ड स्पाइक मिलते ही वो रिकवर भी हुआ था। लेकिन ठीक है, गलत है तो है। पॉजिटिव ओपनिंग एक्सपेक्ट की थी, वो नेगेटिव हुई। यार इतना तो भगवान भी अलाउ कर देते हैं मनुष्य को गलती माफ। लोगों ने पता नहीं सॉरी क्या से क्या मैं शुरू कर दिया। आपको गलत बोल रहे हो, बट आपने क्लियर मेंशन किया था वीकली वीडियो में कि दैट इज गोइंग टू बी अ चीटिंग एंड अ मिसलीडिंग डे। हाँ, दिस वाज योर, चीटिंग मिसलीडिंग था। वो वैसा ही प्ले आउट किया। आई चलो, मीन थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग दैट विनीत जी, थैंक यू सो इट मच। वाज इट वाज मतलब अगर आपने उस दिन का मार्केट देखा हो तो वो पूरा छलिया ही था। हाँ, ऊपर वो देखा चलिए था। नीचे आएगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा। दैट्स वेरी ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू, बिकॉज दैट वाज द एनर्जी ऑफ दैट डे। लेकिन फिर भी लोगों का क्या है ना कि आ जाते हैं, क्या बोलूं, कैसे कैसे ट्रोलर्स आते हैं, क्या क्या करते हैं। एक भाई साहब आए हैं, मेरे को तो समझ नहीं आई, कहते आई एम मिसलीडिंग पीपल। तो मैं समझ ही नहीं आई। मैंने इन लोगों को रिक्वेस्ट किया, मैं कहा यार मेरा दोबारा से वीडियो चेक करो, ऐसी क्या मैंने भ्रामक जानकारी दे दी है, मिसलीडिंग पीपल। दैट वाज लाइक क्वाइट सरप्राइजिंग। बट ओवरऑल आई से वी वर स्टिल फेयरली एक्यूरेट, 80 to 90%। ट्यूसडे को जो बोला वैसा ही हुआ, वेंसडे को जो बोला वैसा ही हुआ, थर्सडे अगेन ठीक है ओपनिंग, चलो मिसलीडिंग चीटिंग करके मैं फिर उसको भी मान लेते हैं कि वो सही थी। फ्राइडे तो ऑलरेडी वी न्यू, लास्ट थर्सडे वी न्यू कि फ्राइडे को क्या होना है, और वो एग्जैक्टली exactly वैसे ही प्ले आउट हुआ। राइट और रॉन्ग? यस सर। और टर्निंग पॉइंट्स भी सारे काम किए, ऐसा तो है नहीं कि वो नहीं काम किए। एक जो मुझे याद आ रहा है, शायद क्योंकि वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था टाइमिंग्स को लेके, वो टाइमिंग्स तो अपने आप में काम किए लेकिन डायरेक्शन नहीं काम किए। जो लास्ट वीडियो में हमने हर दिन के टाइमिंग्स बताए थे इंपॉर्टेंट, मूव तो वो हर टाइम पे आया। इनफैक्ट मूव तो जो मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी हर रोज के टाइमिंग डालता हूं अलग अलग, कि आज दिन में ये टाइमिंग इंपॉर्टेंट है,
मूव तो हमको हर टाइमिंग पे मिलता है, लेकिन जो लास्ट वीक के वीडियो में हमने डायरेक्शन उनके साथ बताई थी, दैट डिड नॉट वर्क आउट वेरी वेल। वो एक अभी एरिया है जिसपे और मेहनत करने की जरूरत है, उसको और रिफाइन करने की जरूरत है। सो बेसिकली दिस वाज द समरी फॉर द लास्ट वीक। उसके अलावा कुछ पुरानी चीजें थोड़ी सी शेयर करूंगा, मैं अपनी टीम को बोलूंगा इवन स्क्रीनशॉट्स भी लगाएं। मैंने टेलीग्राम ग्रुप में, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2 या 3 दिन पहले, नहीं कल ही किया था, बैंक निफ्टी का मैंने अपडेट कब दिया था एक, yesterday. हाँ कल ही मैंने बैंक निफ्टी का एक अपडेट डाला था। हाँ ये है, अगर मैं यहाँ पे दिखा भी पाऊं, नहीं शायद इस पे क्लियर नहीं आएगा, मैं स्क्रीनशॉट लगवा देता हूँ। इन माय व्यू बैंक निफ्टी टारगेट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज इज 54687, ऑल टाइम हाई से नीचे, और 9 मई तक मेरे हिसाब से वो 53,000 तक भी आना चाहिए। ये हमने थर्सडे को ही कैलकुलेट करके डाल दिया था। अब मजे की बात बताऊं, ये तो थर्सडे की बात हो गई, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 16 अप्रैल नहीं, रुको मैं बताता हूँ, 24 मार्च, 24 मार्च को मैंने अपने पेड सब्सक्राइबर्स को क्या कॉल दी थी, ट्रेडिंग एडवाइस, कि अपनी समझ के हिसाब से कैलकुलेट करके अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के, मेरा इनपुट उसमें ये है, मेरा एक्सपेक्टेशन ये है। उस समय जो 51,200 की कॉल थी, मैंने बाय करवाई। मैंने सजेस्ट किया कि ये अभी 1300 1400 पे चल रही है, 1350 पे, ये इजीली डबल होनी चाहिए, कम से कम 800 1000 पॉइंट मिलने चाहिए इस पे, अगर पूरे डबल नहीं भी मिलते। उसके बाद आप मानोगे नहीं दिस, और ये मैं स्क्रीनशॉट अटैच करूंगा, इसमें मैंने कोई स्टॉप लॉस नहीं दिया था, मैंने कोई स्टॉप लॉस नहीं दिया था। मजे की बात, उसके बाद मार्केट क्रैश हुआ, इट वेंट डाउन टू द सेम थिंग, वेंट डाउन टू अराउंड 650, मतलब 50% डाउन। मैंने तब भी ये चीज चेंज नहीं करी, मैंने कहा ऐसा है, जिसको डर लग रहा है ना, और अगर कैपिटल और है, ऐड कर लो, एवरेजिंग हो जाएगी, कॉस्ट आधी हो जाएगी, राइट। अराउंड 900 के आसपास की एवरेज कॉस्ट हुई सबकी। 24 अप्रैल को, उसके बाद, सॉरी 16 अप्रैल को, नहीं ये कॉल तो 24 मार्च की थी, हाँ 24 मार्च को ये ट्रेड दिया था। फिर 16 अप्रैल को जब हाई हुआ, हाईएस्ट उस दिन 1705 था, ये 16 अप्रैल का बता रहा हूं। समथिंग ओरिजिनली बॉट एट 1350, देन एवरेज कॉस्ट उसकी बनाई गई 800 900 रुपए पे। 16 अप्रैल को 1705 था, 24 अप्रैल को देख लो कल कितने पे क्लोज हुआ होगा, या मैंने इनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने को बोला था, तो आई थिंक दिस वुड हैव गॉन बियॉन्ड 2000, 2300 2400 भी गया होगा, देख ही लेते हैं, रुको, 51 200 है ना ये, हाँ ठीक है, देखते हैं कितने पे गया है। 51 200, कोई अपने पास चार्ट्स में से देख के बता सकता है, चार्ट खुल नहीं रहा है। Sir, what? Nifty range? आ गया आ गया, 51 200 बैंक निफ्टी का कॉल, 24 की एक्सपायरी का, 24 अप्रैल को जो कल एक्सपायरी हुई है। कितने पे गया होगा? सर एक्सपायरी वाला अभी नहीं दिखेगा। अब नहीं दिखेगा?
डेटा चेंज हो जाएगा ना आज से। हाँ, वो इसीलिए नहीं आ रहा शायद उसमें, क्योंकि वो मेरा पास्ट वाला ड्रॉप डाउन में आता है, वो भी नहीं आ रहा है। बट आई बिलीव ये अगर 16 अप्रैल को 1705 था और उसके बाद बैंक निफ्टी ने ऑल टाइम हाई टच किया है, तो ये एटलीस्ट 2300, ऑलमोस्ट 2400 या डबल तक भी गया होगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ? ये प्रॉफिट्स दिखाने के लिए नहीं शेयर कर रहा हूँ। ये शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि कैलकुलेशंस पहले से होती हैं। ठीक है, बीच में एक आध मूव हम कोई मिस कर सकते हैं, कर जाते हैं। 10 में से 9 मूव्स तो पकड़ी जाती है ना, और वो कितनी एक्यूरेट होती हैं उसका नतीजा है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग रॉन्ग वंस इन अ वाइल। बीच में एक आध मूव मिस हो भी गया तो अल्टीमेटली हम सही ही बैठते हैं। मैं कल एक्सप्लेन भी कर दूंगा क्या। लेकिन अब उस पॉइंट को लेके अगर मैं बाकी चीजों से कंबाइन करके बोलूं ना, तो एक सिग्नल तो 100% क्लियरली निकल के आ रहा है। इट विल बी अ मैटर ऑफ डिटेल्ड स्टडी कि दोनों में अब वो निफ्टी में आता है या बैंक निफ्टी में आता है। लेकिन जो बात नितिका ने बोली है वो 100% एक्यूरेट बोली है। इन दोनों में से एक ना एक तो नया हाई लगाएगा, जिसको हम ऑल टाइम हाई या लाइफ टाइम हाई बोलते हैं ना। और वो मोर लाइकली विल बी ऑन दी बैंक निफ्टी साइड। निफ्टी में उतना दम नहीं लग रहा है, बट टोटली रूल आउट नहीं कर रहा हूं, बिकॉज अगर आपको याद हो लास्ट वीडियो या उससे पिछले वीडियो में मैंने शेयर किया था कि देर इज अ 10-20% चांस कि इवन निफ्टी भी दिसंबर सेकेंड हाफ में ऑल टाइम हाई लगाएगा। अगर दिसंबर में नहीं लगाया तो फिर अभी भूल जाओ 2-3 महीने के लिए। बट इन दोनों में से एक, ये हम आने वाले सेशन में कैलकुलेट भी करेंगे, स्टडी भी करेंगे। बट इतना पक्का है दोनों में से एक चीज ऑल टाइम हाई लगा सकती है, रादर लगाएगी। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। फिर थैंक्स टू महेश जी, एंड देन देयर इज वन मोर पर्सन, उन्होंने यूट्यूब पे मेरे को याद दिलाया, मुझे तो याद भी नहीं था। नवंबर एंड में शायद मैंने, और इनको स्टूडेंट्स को याद होना चाहिए क्योंकि इनकी तो क्लास थी, मैंने नवंबर एंड में प्रिडिक्ट किया था कि दिसंबर में बैंक निफ्टी को ऑल टाइम हाई लगाना चाहिए। और मैं खुद ही भूल गया कि मैंने ये प्रिडिक्ट कर रखा है। ये तो महेश जी ने मेरे को याद दिलाया आज। ही टोल्ड मी कि सर उस वीडियो में आपने क्लियरली बोला था, जैसे विनीत जी ने याद दिलाया, जैसे महेश जी ने भी याद दिलाया कि सर आपने क्लियरली बोला था कि अगर दिसंबर में नहीं हुआ तो 2-3 महीने बाद हो जाएगा। लेकिन अभी बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई बचा हुआ है। तो दिस वाज आल्सो यस सर। क्लियरली प्रिडिक्टेड लाइक 3-4 मंथ्स अगो। और ये वो टाइम है नवंबर दिसंबर का जब मार्केट नीचे का साइकिल शुरू कर चुकी थी। मैं क्यों कहता हूं कि ये बहुत डीप स्टडी और डिटेल्ड एनालिसिस का काम है। और अगर आप इसको ढंग से स्टडी करोगे तो आप आज का नहीं अगले 4 साल का भी निकाल पाओगे, अगर आपके पास वो टाइम और एनर्जी है नॉलेज के साथ। जो मैं इतने टाइम से, फिर इस वाले वीडियो में किसी ने कमेंट किया अभी तो 23,000 24,800 जाएगा। भाई मैंने कब मना किया? मैं तो शुरू से बोल, अभी पूरा साल पड़ा है। मेरी सिंपल सी दो प्रिडिक्शंस हैं। सितंबर अक्टूबर से पहले 26,277, 26,277 का हाई टूटना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बहुत ना के बराबर के चांसेस हैं। इनफैक्ट मेरा बायस तो ये है कि वो 2026 में टूटे, अगर टूटे तो 25 में तो टूटना मेरे को कम लग रहा है। फिर भी मैंने कहा एटलीस्ट सितंबर तक तो बिल्कुल नहीं लग रहा। अब उसका सिंपल सा क्या मीनिंग है? ये 3-4 हजार 5,000 पॉइंट की रेंज ही है ना, 6,000 पॉइंट की, सारा साल इसमें टाइम पास होना है ना। तो 21,000 भी बार बार आएगा, 22,000, 23,000, 24,000, 25,000, यही झूला झूलना है इसने, और क्या करना है सारा साल? हमें क्या करना है, सिर्फ कौन सी मूव कब आ रही है उसको ट्रैक करना है, उसको एक्यूरेटली पकड़ना है, ताकि हम गलत साइड पे ट्रेड ना ले बैठे। अभी मार्केट गिर गई, अब इसका, अब लोगों ने क्या कहना है, नहीं ये अब सीधा 21,000 पे। अरे रुक जाओ, जरूरी नहीं है। हमारा टर्निंग पॉइंट नहीं क्रॉस किया उसने नीचे गिरने के बाद भी।
और अप्रैल के मंथली टर्निंग पॉइंट से अभी हम ऊपर ही हैं और अच्छे खासे ऊपर हैं। तो अप्रैल की क्लोजिंग तो भूल जाओगी उस लेवल पे, वहां अभी आप जा रहे हो। वो तो टर्निंग पॉइंट्स ने बता दिया, टर्निंग पॉइंट्स आपने कितने पहले के कैलकुलेट कर रखे हैं। बट 24,800 नहीं गई तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि अब हम सीधा 22,800 पे जा रहे हैं। तो लेवल्स तो आपको डायरेक्शन के साथ साथ लेवल जो है वो ट्रैक करने पड़ते हैं, बट ब्रॉडली स्पीकिंग आपको पता होना चाहिए, और वो हम अपने कैलकुलेशंस के बेसिस पे निकाल लेते हैं। मेरे को लग रहा है ज्यादा बोरिंग हो गया सबके लिए, ज्यादा हैवी हो गया। No. अब सब कह रहे हैं नेक्स्ट वीक का बताओ, राइट? नो सर, नो सर। नहीं नहीं, बोल दो मेरे को, कब मैं माइंड नहीं करता, जो सच है सो है। सर हम तो हुए नहीं। चलो, अब यार किसी से हो पाए ना अगर, तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है, सिमरन पाल जी आपसे तो मैं अलग से बात करूंगा, ये एक महान आत्मा, और इनका एक और भाई भी जुड़ा हुआ है मेरे साथ ट्रेडिंग में। पता है क्या कैसे कैसे सवाल करते हैं ये लोग। और कल एक ट्रेड हमारा गलत हुआ, बीटीएसटी वाला, 40 पॉइंट का एसएल खा गए उसमें, ठीक है। अब मैंने मंडे के लिए भी एक बीटीएसटी दिया, इन्होंने ये चीज में से 2-3 घंटे पहले पूछी थी, फिर एक 3:20 पे एक और महान हस्ती आई, सर 6 लॉट लेने हैं, 12 लॉट लेने हैं। मैं कहा मेरी नहीं हिम्मत पड़ती कभी दूसरा लॉट लेने की, मेरी जान सूख जाती है। आई लिटरली गेट स्केर्ड। ये पता नहीं कौन सी दुनिया के प्राणी है भाई। बीच में 2 दिन की छुट्टी है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं भी गलत हो सकता हूं ना, सबसे पहली बात तो मैं अपने पे ही लेता हूं ना, मैं कभी भी 100% तो गारंटी नहीं ले रहा ना। फिर पता नहीं कहां से इतनी हिम्मत जुटा लेते हैं लोग, जस्ट बिकॉज वो हिम्मत, मुझे पता है साइकोलॉजी क्या है। कल 40 पॉइंट का एसएल लगा था, आज एक ही ट्रेड में डबल हो गया, 2.5 गुना हो गया। बस इसका मतलब अब तो इसी तरफ चलना है सब कुछ। मंडे को सर ने बता दिया क्या करना है, इसमें क्वांटिटी बढ़ा लो। यार गजब हो तुम लोग। और अगर मैं 10 में से एक बार गलत होता और वो गलती वाला टाइम वही हुआ जब तुम्हारी क्वांटिटी ज्यादा थी, फिर क्या करोगे भाई? कुछ सिस्टम होना चाहिए, कोई सेटअप होना चाहिए कि आई विल नॉट गो बियॉन्ड दिस, कम व्हाट मे। सेम वे आपका स्टॉप लॉस पूरी तरह से डिफाइंड होना चाहिए और उसको प्रैक्टिस भी करना है। मैं यहां नाम नहीं लूंगा, इस सेशन में 2 लोग बैठे हैं जिन्होंने मेरी बात ना मान के स्टॉप लॉस नहीं लगाए, और अभी तक ना उनकी काउंटिंग ही चल रही है। पता है सबसे बड़ा नुकसान क्या है स्टॉप लॉस ना लगा के फिर उसी ट्रेड में फंसे रहने से? आप लोग ये नहीं समझते हो, आपकी कैपिटल भी तो फंसी हुई है, आप अपनी पोजीशन रिवर्स भी नहीं कर पा रहे हो दूसरी डायरेक्शन में ट्रेड लेने को। सबसे बड़ा नुकसान तो ये है, लॉस तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा जो है। बट ठीक है चलो, आई एम नॉट अ ट्रेडिंग गुरु की मैं किसी को कुछ सिखाऊं, मैं तो अपना बस एक नजरिया शेयर कर रहा था। अब नेक्स्ट वीक के लिए अगेन बिफोर वी स्टार्ट, पहले तो ये पॉइंट्स नोट कर लो जो बहुत क्रूशियल है, और असली कहानी कह लो या जो खेल है सारा, ये अब आप हैरान हो गए। पहले तो मंडे का टर्निंग, मंथली टर्निंग पॉइंट तो सेम है, 23,370 समथिंग और जो भी है। अब मंडे के लिए जो टर्निंग पॉइंट हुआ है हमारा कैलकुलेट, दैट इज 24,061 और 24,062, और हम 22 पॉइंट नीचे क्लोज हुए हैं इससे। तो सर मेरा रिपीट। एक्सपेक्टेशन यही है कि मंडे को एक वीक ओपनिंग मिलेगी, नेगेटिव ओपनिंग मिलेगी। गॉड फॉरबिड अगर कल की तरह या आज की तरह ओपनिंग डायरेक्शन गलत होता भी है, तो वापस मार्केट उस डायरेक्शन में आएगी ही आएगी एक बार, और विद इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स ही आएगी। वो जो भी टाइम फ्रेम होगा मैं ग्रुप में अपडेट कर दूंगा। आज भी हमने यही किया था, वो मैं अभी सर बाद में कैन शेयर करूंगा क्या किया था। सर कैन यू रिपीट? 24,062, दैट इज द टर्निंग पॉइंट फॉर मंडे।
And because the markets have closed around 22 points below this turning point, so we are expecting a negative move or a negative opening on Monday morning. या अगर गलती से कोई पॉजिटिव ओपनिंग हुआ भी तो विद इन द 15 मिनट्स 30 मिनट्स मार्केट एक रिवर्सल वहां पे उस डायरेक्शन में लेगी ही लेगी, ये लेवल एक बार ब्रीच होगा ही होगा। टर्निंग पॉइंट्स की ये इंपॉर्टेंस है कि जिस तरफ का उसने इंडिकेशन दिया है ना, वहां एक बार तो वो आएगी आएगी, तो इसलिए हम सेफली वहां पे ट्रेड ले पाते हैं। अब इंटरेस्टिंग चीज क्या बनती है नेक्स्ट वीक के लिए, बिफोर वी कम टू द डे वाइज एनालिसिस, जो एक कहते हैं ना बहुत बड़ा रेड फ्लैग दे रही है खतरनाक वाला, डेली बेसिस के टाइम फ्रेम पे ना ये चीज समझ में आती है। 30 बॉइस पॉइंट का आपका है और आपकी रेंज डिफाइन होगी, आपको डायरेक्शन मिलेगी। 20 पॉइंट्स फॉर अ डेली टाइम फ्रेम इज रीजनेबल, आई विल से नॉट गुड इनफ बट रीजनेबल। प्रॉब्लम पता है क्या पड़ रही है, वीकली टर्निंग पॉइंट भी यही निकल के आ रहा है अगले वीक का। यस, और वीकली टाइम फ्रेम पे 22 पॉइंट्स का फर्क इज वेरी वेरी रिस्की, ऑलमोस्ट इसको कह लो कि अगर इसके बेस पे जाओगे तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। 20 पॉइंट कुछ भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होते टर्निंग पॉइंट में भी। डेली वीकली टाइम फ्रेम पे 20 पॉइंट इज लाइक जीरो। आप ये कह सकते हो कि मार्केट एग्जैक्टली टर्निंग पॉइंट पे ही खड़ी हो गई है आके क्लोजिंग के टाइम। अब ये किधर घूमेगी नहीं कह सकते आप। ये 150 पॉइंट का भी फर्क होता ना वीकली टाइम फ्रेम पे, तो आप कुछ डिसाइड कर सकते थे, टर्निंग पॉइंट के बेसिस पे ही आप डिसाइड कर सकते थे। और आप देखते आ रहे हो हम गलत नहीं हो रहे। बट ये 24062 आपका वीकली भी वही आया है और मार्केट खड़ी हो गई है आगे 24040 पे 39.45। तो ये बहुत ही डेंजरस और आने वाला वीक ही बताएगा क्या वीक है ये। ऑल्दो हम कोशिश करेंगे थोड़ा सा एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी के बेस पे इसको डिकोड करने के लिए, बट पहले बता रहा हूं वीकली टर्निंग पॉइंट बहुत क्रूशल स्टेज पे आके खड़ा हुआ है। तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी अनप्रिडिक्टेबल वीक आई विल से। हाँ, लेकिन अभी भी मैं यही बोलूंगा कि मंथ बंद होने खत्म होने में 3 ट्रेडिंग डेज बचे हैं, राइट। Yes. मंथ अप्रैल की क्लोजिंग मिलने में 3 ट्रेडिंग डेज बचे हैं। मंथली टर्निंग पॉइंट से हम अच्छे खासे आप ही हैं, राइट। तो आप बहुत सेफली अज्यूम कर सकते हो क्योंकि मंथली टर्निंग पॉइंट को इनवैलिडेट होने के लिए कम से कम 2 दिन की क्लोजिंग नेगेटिव साइड पे चाहिए। उतनी नेगेटिव क्लोजिंग अगले 1-2 दिन में हमें कहीं नजर नहीं आ रही है, तो हम सेफली उसके ऊपर ही क्लोज होंगे। तो अप्रैल की क्लोजिंग हमारे को पॉजिटिव ही मिलनी है, ठीक है, वो कोई टेंशन नहीं है। बट वीक ऑन वीक बेसिस पे इट्स अ वेरी रिस्की सिचुएशन। अब वो और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यूनिवर्स का भी खेल देखो, जो चीज आपके टर्निंग पॉइंट्स कह रहे हैं ना वही चीज आपको एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी भी कह रही है। ये शायद फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ है लास्ट 2 साल में जहां पे पांचों दिन में से एक भी दिन आप कोई क्लियर कट इंडिकेशन नहीं ले पा रहे हो। उनके नंबर्स के कॉम्बिनेशन ऐसे हैं। मंडे 28 तारीख 28 अप्रैल मंडे का दिन है, नंबर्स प्लस और माइनस दोनों दिखा रहे हैं, बोथ वेज दिखा रहे हैं। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड क्योंकि इवन जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वो दोनों तरह के बन रहे हैं, फ्रेंडली भी बन रहे हैं अनफ्रेंडली भी बन रहे हैं एंड इक्वली पावरफुल। मंडे को आप ये कह सकोगे दोनों तरफ के मूव्स होंगे
मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि बहुत बड़ी नेगेटिव क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए मंडे को। अगर कुछ नेगेटिव हम गए भी नीचे तो वी शुड डेफिनेटली रिकवर। या इसको टेक्निकल लैंग्वेज में अगर बोलो ना, बहुत सारे लोग जैसे बोल रहे थे आज की डेट में कि बहुत क्लियरली ये अब सेल ऑन राइज हो गई है मार्केट। सॉरी बॉस, एक्चुअल में आप देखोगे जितनी सेल ऑन राइज है उतना बाय ऑन डिप भी चलेगा मंडे को। बहुत क्लियरली देखोगे, नहीं सस्टेन करेगी निचले लेवल्स पे, नीचे जाते ही ऊपर आ जाएगी, नीचे जाते ही ऊपर आ जाएगी वो। आई ट्राई कि मंडे को मैं आपके लिए वो टर्निंग पॉइंट के लेवल्स जो हैं वो भी अपडेट कर दूं, आवरली बेसिस वाले भी। आप देखना, मैंने बीच में इस वीक में मैंने कोशिश की थी, 2 या 3 दिन मैंने शीट्स डाली थी। आपने नोट की वो शीट्स को? किसी ने ट्रैक किया लेवल्स को? What about? दोबारा जाके देखना वो लेवल्स कितने काम आ रहे हैं। आपका डे का हाई, डे का लो, डे का क्लोज, डे का ओपनिंग, 4 ये हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स। प्लस ड्यूरिंग द डे आप देखते हो कि किसी पर्टिकुलर लेवल पे जाके मार्केट फंस जाती है, चाहे ऊपर चाहे नीचे, राइट, या रेंज में रहती है। वो सारे पॉइंट्स ऑलमोस्ट डॉट टू डॉट उस एक्सेल शीट पे मार्क्ड होते हैं, जो मैं आपको सुबह 9 बजे से पहले भेज देता हूँ, जिस जिस दिन भेज पाता हूँ। कोशिश करूंगा इस वीक रेगुलर रहूं, क्योंकि ये पूरा वीक उसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, मंडे इट शुड बी बोथ साइड्स एंड आई एम सेइंग इक्वली बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज बोथ। तो फंसना नहीं है, बहुत ध्यान से काम करना है जिसको भी करना है। मेरा पर्सनल ओपिनियन कह रहा है कि कहीं ना कहीं हम फ्लैटिश या माइनर पॉजिटिव क्लोज करेंगे। बहुत बड़ा नेगेटिव क्लोज मेरे को नहीं दिख रहा है मंडे को। अब मेरे पास आज किसी का कमेंट आया, मैसेज आया, हाँ यही भाई साहब थे जो कह रहे सर 6 लॉट लेने हैं या 12 लॉट लेने हैं, आपकी प्रिडिक्शन तो एक्यूरेट है, आपको कैसे पता कि इंडिया पाकिस्तान में वॉर होने वाला? अब वो वॉर ले आए भाई साहब। यार मैंने ये प्रिडिक्शन पिछले थर्सडे की थी, तब तब तक ये पहलगाम अटैक हुआ भी नहीं था। अनफॉर्चुनेट इवेंट जो हुआ है, इतने लोगों की जान गई है। सॉरी, मुझे नहीं पता था इतने लोगों की जान गई है, जाने वाली है। वो सर वॉर हो जाना है मंडे को तो बहुत बड़ी डाउन ओपनिंग मिलनी मिलनी है। मैं एक चीज हमेशा कहता हूँ, न्यूमरोलॉजी ने आपको बता दिया कि मार्केट कहाँ जाएगी, चाहे ऊपर जाएगी चाहे नीचे जाएगी। अब उस चीज को होने के लिए ऑन द ग्राउंड जो इवेंट्स हैं वो तो अपने आप क्रिएट होंगे ही होंगे ना यार। चाहे वो ट्रम्प का टैरिफ्स अनाउंस करना था, चाहे उसका रिवर्सल था, ये घटनाएं तो सारी बाद में घटी है। जो आप कहते हो कि इस कारण से मार्केट गिरी या बढ़ी, हम तो ये चीजें पहले से कैलकुलेट सिर्फ डेट के नंबर्स के बेस पे करके बैठे होते हैं। घटना तो हमें नहीं पता क्या होने वाली है उसके, वो इवेंट को, वो मूवमेंट को ट्रिगर करने वाली, राइट। तो अब मैं अगर ये बोलूं कि अब चलो अब इसको रिवर्स ले लो, इसका मतलब अभी कोई वॉर नहीं होने वाली, मंडे को क्लोजिंग तो फ्लैटिश या थोड़ी सी पॉजिटिव मिलनी है। हम अब रिवर्स प्रेडिक्शन कर लेते हैं। अभी फिलहाल तो नहीं होने वाली, अगले 2-3 दिन में, इसका मतलब है। अजीब है यार, सिस्टम समझ नहीं आती। एंड अगेन दिस इज विद क्लियर डिस्क्लेमर, आई एम नॉट गॉड कि 100% सही होऊंगा। 29 को ट्यूसडे को फिर से, मतलब आपको मैं अगर मोटे तौर पे बताऊं ना, मुझे कहीं पे भी पूरे वीक में मंडे से लेके फ्राइडे तक कोई बहुत बड़ी नेगेटिव ओपनिंग, नेगेटिव क्लोजिंग नहीं दिख रही। थोड़ा बहुत नेगेटिव हम कहीं क्लोज हो जाएं तो हो जाएं। और एक इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है 30 तारीख को, 12 बजे से लेके 2:30 बजे तक का 2.5 घंटे का टाइम पीरियड है। ये अगर डाउन कर दे तो कर दे चीजों को, अदरवाइज कोई बहुत बड़ी गिरावट मेरे को नहीं समझ में आ रही है। वीक पॉजिटिव बोल लो, वीक प्लस बोल लो, या बीच में कहीं इवन 1 या 2 तारीख को तो बिग प्लस भी हो सकता है। बड़ा पॉजिटिव मूवमेंट भी आ सकता है 1 तारीख को।
नो बिग डील। वो हमें 30 तारीख को हमारा टर्निंग पॉइंट मंथली वाला भी मिल जाएगा, तो वहां से भी हमें इंडिकेशन मिल जाएगा, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। इन जनरल आप ओवरऑल कह सकते हो ये पूरा वीक टर्निंग पॉइंट के बेसिस पे अनप्रिडिक्टेबल है। एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी कंबाइन कर रहा हूं तो थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस बेटर हो रहा है ये बोलने में कि बहुत बड़ा डाउनफॉल अभी यहाँ पे इससे ज्यादा का नहीं है। कहीं ना कहीं मार्केट या तो इसका मतलब रेंज बाउंड फंस जाएगी और पूरा हफ्ता फंस जाएगी। और ये ऐसा तो है नहीं कि इससे पहले कभी हुआ नहीं है, हमने 5 5 6 6 दिन हमने देखी है इनसाइड कैंडल्स, डोजी कैंडल्स एंड ऑल दोस थिंग्स। तो हो सकता है यहाँ पे भी 3 4 बन जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाला वक्त हमारे को बता दे। फर्स्ट को हॉलीडे होगी सर, एक दिन मार्केट ने चढ़ना है ढंग से, आप उस दिन भी छुट्टी करा दो, बताओ। किस बात की हॉलीडे है फर्स्ट को, फर्स्ट में? लेबर डे। तो स्टॉक मार्केट भी बंद होगी? आई डोंट नो। पता है यार। एक दिन, बंद है सर उस दिन। एक दिन उम्मीद थी बंद कि अच्छा चढ़ेगी, उस दिन आपने मार्केट बंद करा देनी है, ये क्या कल बात हुई? महाराष्ट्र डे है, महाराष्ट्र डे। तो अच्छा, महाराष्ट्र महाराष्ट्र डे पे तो पक्का बंद होगी। बताओ, मतलब जो एक था ना कि चलो अच्छी खासी मार्केट ऊपर चली जाएगी, जो लोग लॉन्ग बैठे होंगे बुलिश वाले, उनकी एक उम्मीद आपने तोड़ दी उठा के। क्योंकि फर्स्ट को फिर भी अच्छे योग थे कि एक ठीक ठाक सी अपसाइड मिल जाए, तो अब उस दिन हम मार्केट बंद करा रहे हैं, बताओ यार। चलो कोई बात नहीं, बट प्लीज मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूं, टर्निंग पॉइंट एकदम इनडिसिसिव लेवल पे है, अनप्रिडिक्टिव लेवल पे है। नंबर्स जो हैं वो वीक पॉजिटिव, बट अपसाइड और डाउनसाइड दोनों बता रहे हैं। तो आपको डेली बेसिस पे इसको वॉच करना पड़ेगा। बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, बाद में नहीं कहना। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द स्टॉक मार्केट। अब उसके बाद हम आते हैं एज प्रोमिस्ड। अच्छा, उससे पहले एक चीज और। अब ये डेट्स, अगर मैं बात करूं, मंडे की डेट की एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सन नंबर के बेसिस पे जो हम कैलकुलेशंस करते हैं, वहां पे अब चलो आने वाले दिनों का तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। नेक्स्ट वीक में निफ्टी के लिए मंडे की डेट आ रही, इवेंटफुल डेट। अब ये अलग कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। टर्निंग पॉइंट कुछ बता नहीं रहा है। एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी कह रही है कि दोनों साइड के मूवमेंट तो होंगे, ठीक है, लेकिन क्लोज जो है वो ज्यादा माइनस में नहीं है। अब न्यूमरोलॉजी की सन नंबर डेट्स कह रही है कि मंडे को कुछ इंपॉर्टेंट है, निफ्टी के लिए इवेंटफुल डे है। अब ये इवेंटफुल क्या होगा भाई? जो मेरी समझ कहती है इसका मतलब वो कोई ना कोई साइड तोड़ेगा, या तो हाई तोड़ेगा या लो तोड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। और जो भी करेगा फिर ऑब्वियसली वहां पे सस्टेन नहीं होगी वो चीज, पॉसिबल। 24 120 इज इम्पोर्टेंट, 24 250 इज इम्पोर्टेंट ऑन द अपसाइड। डाउन साइड पे आपका 23,800 एंड 750 आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब कुछ ना कुछ इनमें से टूटेगा। और मजे की बात क्या है, क्लोजिंग जो है हम वो फ्लैटिश या माइनर पॉजिटिव देख रहे हैं, या हो सकता है माइनर नेगेटिव भी हो, बट वो फ्लैटिश ही गिनी जाएगी फिर। अब इतनी बड़ी मूवमेंट्स करेगा, इसका मतलब है मंडे को ही इतनी बड़ी बड़ी मूवमेंट्स करेगा। दैट इज द रीजन आई सेइंग बार बार, केयरफुल होके काम करना। हर रोज चांदी नहीं होती है, क्योंकि यहाँ बैठे कुछ लोग सोच रहे होंगे
आज बेसिकली क्या हुआ था कि हम लोग कल के बेसिस पे, कल के टर्निंग पॉइंट के बेसिस पे पुट्स कैरी करके गए थे। ठीक है, मार्केट हो गई 50-60 पॉइंट, पता नहीं कितना पॉजिटिव में ओपन हो गई। अब हमारी पुट्स जो थी वो लिटरली 30%, 40% क्रैश कर गई। 330 पे खरीदी हुई चीज 240, 250 तक आ गई। मेरी कैलकुलेशंस मेरे को सॉलिड थी, पूरी तरह से वर्कआउट किया था। मैंने साफ इंस्ट्रक्शंस दे दी, और मैंने जानबूझ के इनको, नहीं तो मैं 9:15 से पहले अपडेट कर देता हूँ, मैंने आज जानबूझ के नहीं अपडेट किया। मैं कहा अभी अपडेट कर दिए स्टॉप लॉस। मैसेज कोई पूरे ढंग से किसी ने पढ़ा नहीं समझ आया उसमें, मैंने अगर कुछ लिखा कि बाद में लगाना है अभी नहीं लगाना है, लगा देगा, हिट हो जाएगा, फिर घाटा खाएगा। मैंने सिर्फ 9:15 बजे एक ही अपडेट दिया, 9:16 के आसपास, कि अभी कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठ जाओ, कम से कम 15 मिनट वेट करो। लॉस भी खाना है ना अगर, तो इतना बड़ा नहीं खाना है हमने। मार्केट ने 100% वापस आना ही आना है हमारी डायरेक्शन में। तो मैंने वो 15 मिनट की पेशेंस के लिए बोला था सबको, सिर्फ इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि 330 की पुट ली हुई थी, वो 250 तक भी आई, 240 तक भी आई। फिर जैसे ही वो टर्न आउट, विद इन 15-16 मिनट्स, आप आज का चार्ट जाके चेक कर लो, मार्केट ने पलटना शुरू किया। मैंने तब भी टारगेट्स नहीं दिए, बिकॉज आज की कैलकुलेशंस पता थी क्या, कहाँ जाना है, क्या होना है। पहले सबसे इंस्ट्रक्शन क्या दी, ऐसा है चलो अब एक मिनिमम स्टॉप लॉस लगा लो, 250 में नहीं 260 मैंने ऐसे दी दिया, कि अब इसको धीरे धीरे ना, अब स्टॉप लॉस को ऊपर लेके जाना, अभी टारगेट की लिमिट कोई नहीं है। फिर एक स्टेज पे आके जब हमारा बाइंग प्राइस भी क्रॉस हुआ, फिर मैंने इनको 400 तक के टारगेट्स भी दिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाने को भी बोला, एंड अल्टीमेटली दैट 330 का पुट वेंट अप टू 660 और 50, ऐसे करके कुछ 665 था शायद उसका हाईएस्ट। और बहुत लोगों ने उसको 400 के आसपास, 500 के आसपास। इतना जीनियस कोई भी नहीं है, हम जो मर्जी बोल ले कि हर कोई 650 पे कैप्चर कर पाया होगा, बट डिसेंट इनफ प्रॉफिट्स, एवरीबडी गॉट इट। टर्निंग पॉइंट की इंपॉर्टेंस और एफिशिएंसी बता रहा हूं, सेम चीज कल भी हुई थी, ऑल्दो इन द रिवर्स मैनर। बट कल मैंने स्टॉप लॉस हिट होने दिया, मैंने एग्जिट करवाया, बिकॉज थर्सडे एक्सपायरी डे, खत्म करते हैं ये, जीरो करते हैं साले कॉल और पुट दोनों को, वो रिस्क नहीं हम लेना चाहते थे, इसलिए हमने कल ये काम नहीं किया था। अदरवाइज मूवमेंट तो पहले से पता, और हुआ भी यही है कल। हमारी डायरेक्शन के अगेंस्ट ओपनिंग देके फिर वापस उसने एक बार वो रिट्रेस किया लेवल, लेकिन हमने कल स्टॉप लॉस खाना बेटर समझा, क्योंकि एक्सपायरी डे पे ये 1 सेकेंड लगाते हैं विक्स को क्रैश करके, ऑप्शंस के प्रीमियम एक झटके में खत्म होते हैं, कोई वो धीरे धीरे वाला सीन नहीं होता है। आपको समझ ही नहीं आती है कि भाई मार्केट तो वहीं खड़ी है, कॉल और पुट दोनों का प्रीमियम 1 सेकेंड में कैसे क्रैश हो गया, नहीं समझ में आता है। वो रिस्क हमने अवॉइड करना था अपनी ट्रेडिंग में। और मंडे का भी सिनेरियो जो है, बिकॉज इवेंटफुल डेट आ रही है निफ्टी के लिए, टर्निंग पॉइंट अलग अपना इंडिकेशन दे रहा है वीकली बेसिस पे खास करके। तो बी वेरी केयरफुल, दोनों साइड के बड़े मूवमेंट्स हो सकते हैं किसी एक डायरेक्शन में भी, मैं बहुत स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, ना ऊपर ना नीचे, किसी एक डायरेक्शन में फंस मत जाना। बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट। आई ट्राई एंड अपडेट द लेवल्स इन एवरी डायरेक्शन, मंडे मॉर्निंग से पहले ही कोशिश करूंगा। बट एक रिक्वेस्ट है, मंडे को ये बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है। इट कैन बी अगर सावधानी से काम करोगे तो इट कैन बी अ बम्पर प्रॉफिट डे ऑल्सो, बट सिर्फ उसके लिए जिसके पास एक सिस्टम है, एक मेथड है, और वो आप सबको मैंने सिखाई भी हुई है चीजें, उनको फॉलो करो, बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करो। एक दो जगह एसएल जा रहा है, जाने दो, ईगो पे लेके मत बैठो। अच्छे से आपके लिए मंडे बहुत अच्छा दिन भी निकल सकता है, ठीक है। एडिशनली एक और न्यूज शेयर करता हूं आप लोगों के साथ, छोटा सा अपडेट।
अभी मैं सिर्फ क्लास में किया था, एक दो बार कर नहीं पाया था, बट कोशिश करूंगा मंडे से, बिकॉज कुछ कैलकुलेशंस कर पाया हूं मैं। अब उसको टेलीग्राम ग्रुप में हम चेक करेंगे मंडे से, हर रोज की ओपनिंग इन टर्म्स ऑफ पॉइंट्स ऑल्सो, कि कितने पॉइंट ऊपर या नीचे, 50 है, 100 है, जो भी है। हमने अभी 2-3 दिन पहले किया था ना मैम। Yes, sir. Day before. हाँ, Yes, sir. वो मैं मंडे से कोशिश करूंगा हर रोज की, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, सबको पहले से बता रहा हूं, डोंट फ्रॉम द फर्स्ट डे इटसेल्फ उसको 100% सच मान के उसको यूज करना मत शुरू कर देना कि जी इन्होंने ग्रुप में लिखा था 100 पॉइंट ऊपर खुलेगी। ये अभी नई कैलकुलेशंस है, रिसर्च है, अभी इसकी वैलिडिटी, पीछे बैक टेस्टिंग भी नहीं कर पाया हूं पूरी तरह से। इसको सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए यूज करना, इसके बेस पे ना गलती से कोई ट्रेड ना लेना, मेरा जिम्मा नहीं है। मेरा जिम्मा आगे किसी भी ट्रेड के लिए नहीं है, आइडली स्पीकिंग। क्यों? बिकॉज ना मैं सेबी ऑथराइज्ड हूं, ना मैं कोई लीगली क्वालिफाइड हूं। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर ऑल्सो। तो आप जो भी ट्रेड्स लोगे वो आपकी अपनी समझ, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह पे लेने चाहिए, ना कि मेरे बताए हुए। मैं तो सिर्फ प्रिडिक्शन सिखा रहा हूं। तो एनी प्रॉफिट और लॉस इज सोनली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट माइन और माई चैनल और माई हैंडल्स। बी वेरी क्लियर अबाउट इट। बट येस, अपार्ट फ्रॉम द डेट्स थिंग, इनको हम ये भी कह सकते हैं ना, ये इम्पैक्ट डेट्स हैं, इवेंटफुल डेट्स जो है। तो निफ्टी के लिए मंडे इज एन इम्पैक्ट डेट। तो वहां उस वजह से थोड़ा और ध्यान रखना पड़ेगा हमें। सेकेंडली, अब अगर हम बात करें इंडिविजुअल बेसिस पे, राइट। अच्छा, यहां पे एक सबसे बढ़िया बात बताऊं, निफ्टी के लिए 9th में भी बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ सन नंबर डेट्स ओनली। और कोइंसिडेंस देखो, अभी कल ही हमने वहां पे क्या डाला कि 9 मई से पहले पहले हमें बैंक निफ्टी 53,000 पे भी दिखेगा। है ना कमाल, स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। और अब मैंने ना बहुत क्लियरली बैंक निफ्टी के लिए बोला था कि पहला टारगेट 54,600 है, और उसके बाद जब मैं 1600 पॉइंट का गैप रह रहा है, लोग ना दिमाग नहीं लड़ाते अपना। अब यहाँ पे अपने आप समझो, उसके बाद मैंने 9 मई तक का टाइम लिया है बैंक निफ्टी के लिए 1600 पॉइंट नीचे आना। डज इट रियली नीड 10-12 डेज? अपने आप सोच के बताओ। वो हजार हजार पॉइंट एक दिन में करता है। 400-500 पॉइंट इज नथिंग ओवर इट। 50-60 हजार का इंडेक्स है तो 400-500 पॉइंट क्या हुए? लेकिन मैंने स्पेसिफिकली क्यों निकल के आई वो डेट, वो भी समझ लो। नो बिग डील अगर अभी और नए एटीएच लगे हैं उस पर, बिफोर इट फाइनली कम्स डाउन टू 53,000। इट कैन गिव यू 57, 58। डोंट गेट सरप्राइज। बट वापस 53,000 पे आना है। आप खुद समझो ना बात को। 9 तारीख से पहले मैंने कहा 9 तारीख के आसपास इसको आना है। अब तो क्या तब तक ये 1600 पॉइंट में घूमेगा? नहीं, बैंक निफ्टी नहीं घूमता ऐसे। तो देर इज एवरी चांस इट कैन गो above the current all time high also before finally coming down। तो ये भी ध्यान रखना। सेकेंडली, आई डोंट रिमेम्बर किसका था, बट आया मैसेज कि सर कुछ, जब आप अवेलेबल नहीं होते हो तो थोड़ा सा बता दिया करो कि कैसे ट्रैक करना है, या फॉरेन मार्केट्स। अब एक यहाँ पे मैं प्रिडिक्शन दोबारा मेंशन करना चाहता हूँ। आप लोग क्यों भूल जाते हो? हर वीडियो में सेम प्रिडिक्शन रिपीट कर रहूंगा ना, तो फिर ऑडियंस बोर हो जाएगी, फिर मेरा नुकसान होगा। ठीक है।
बहुत क्लियरली कुछ टाइम पहले बताया था कि हमारी मार्केट का बिहेवियर साथ में आपको देखना है यूएस का मार्केट, और बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से बताया था कि 5400 टू 5600 एक रेंज है आपके S&P 500 की, राइट। 54 टू 5600 में ये फंसेगा और इसके ऊपर नहीं जा पाएगा। अब देखो 2 हफ्ते तो मिनिमम मेरे ख्याल से हो चुके हैं इस चीज को बताए हुए, अभी तक वहीं फंसी हुई है यूएस मार्केट। इट इज एक्चुअली स्टक ओवर देयर। आज भी 2 दिन की तेजी के बाद करंटली आई एम लुकिंग एट S&P 500, वो 5505 पे है अब जाके, अभी भी 5600 नहीं आया है, और वहां आते ही उसने पलटना है। ये पूरा आने वाला वीक पता है क्या होगा? रोज रात को, रोज आफ्टर ट्रेडिंग आवर्स गिफ्ट निफ्टी तुम्हारा SGX निफ्टी कुछ और दिखाएगा, सुबह कुछ और होगा। ये पूरे वीक की कहानी रहने वाली है।